हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नौकरी स्टेशन पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बारे में। तो ये हमारी पहली क्लास है। इस क्लास में हम जो है चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बारे में प्रत्येक कॉन्सेप्ट और प्रत्येक वह क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये हमारा पार्ट 1 है। इसी प्रकार से हमारे आगे की क्लासेस आएंगी, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं CISI के बारे में, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बारे में। तो हम इसका वेटेज देख लेते हैं कि जो है पेपर की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है। तो CGL जो SSC CGL का मेंस होता है, उसमें चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज से आपके 5 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से कि आपके 4 क्वेश्चन आते हैं या तो आते हैं CI से चक्रवर्ती ब्याज से, या CISI से रिलेटेड जो है इन मिक्स क्वेश्चन आते हैं, और एक क्वेश्चन आता है आपका सिंपल इंटरेस्ट से, यानी कि साधारण ब्याज से। तो जो हमारे पास महत्वपूर्ण टॉपिक है ये है चक्रवर्ती ब्याज। तो पहले हम चक्रवर्ती ब्याज को ही पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि साधारण ब्याज महत्वपूर्ण नहीं है, साधारण ब्याज से कम क्वेश्चन आते हैं तो इसका थोड़ा कम वेटेज है, लेकिन हम इसे पढ़ेंगे ज़रूर। तो पहले मैं आपको चक्रवर्ती ब्याज पढ़ाऊँगा और उसके बाद हम साधारण ब्याज पढ़ेंगे, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, तो आप इसे पूरी तरीके से देखिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर CISI में डिफरेंस देख लेते हैं कि CISI में डिफरेंस होता क्या है, या साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में अंतर देखते हैं हम। तो आप इसे इस तरीके से समझिए कि जैसे कि आप अपने दोस्त से 10,000 रुपये लेने गए, तो आपके दोस्त ने कहा कि भाई 10,000 रुपये तो तू ले जा, लेकिन मैं इस पर 10% जो है ब्याज लूँगा। तो उसने कहा कि भाई किस चीज़ पर लेगा, CI पर लेगा या SI पर लेगा, यानी कि साधारण ब्याज पर लेगा या चक्रवर्ती ब्याज पर लेगा। तो उसने आपको समझाया कि भाई SI पर अगर आप देते हैं तो पहले साल आपका जो है कितने 10,000 रुपये पर 10% 1,000 रुपये ब्याज लगेगा। तो साधारण ब्याज में क्या होता है कि प्रत्येक साल जो है आपका जो ब्याज है वो समान रूप से लगता है, यानी कि अगर पहले साल 1,000 रुपये लगा है तो सेकंड ईयर में भी 1,000 रुपये लगेगा और थर्ड ईयर में भी आपका 1,000 रुपये लगेगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल पर लगता है। जो हमारा प्रिंसिपल है, ये मूलधन है हमारे पास 10,000 रुपये, इसी पर ही लगता है, तो ये प्रत्येक साल में बराबर होता है। इसी प्रकार से हम CI की बात कर लेते हैं, चक्रवर्ती ब्याज की। तो चक्रवर्ती ब्याज में हमारे पास जो पहले साल लगता है वो प्रिंसिपल पर लगता है, यानी कि 10,000 का 10% कितना हो गया हमारे पास 1,000 रुपये हमारे पास जो है ब्याज मिला है। अब सेकंड ईयर की बात करते हैं, तो सेकंड ईयर में हमारे पास प्रिंसिपल पर तो जो है 10% के हिसाब से हमें ब्याज देना ही होगा, यानी कि कितने 1,000 रुपये। तो 1,000 रुपये तो आपके पास लगेंगे। जो आपने पहले साल ब्याज दिया था इस पर भी आपको ब्याज देना होगा। इसलिए कहा जाता है कि चक्रवर्ती ब्याज को कहा जाता है कि ब्याज पर ब्याज जब दिया जाता है तब चक्रवर्ती ब्याज होता है। तो इस 1,000 रुपये पर भी आपको 10% के हिसाब से जो है ब्याज देना होगा। तो कितने रुपये बैठ गए हमारे पास 100 रुपये, तो ये 100 रुपये भी आपको देने होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने कितने रुपये दिए 1,100 रुपये। तो पहले साल आपने 1,000 रुपये दिए, सेकेंड ईयर आपने 1,100 रुपये दिए। अब इसी प्रकार से थर्ड ईयर में जो हमारे पास चक्रवर्ती ब्याज बन जाएगा ये बन जाएगा 1,210 रुपये। तो ये होता है हमारे पास साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में अंतर। तो आगे देखते हैं हम, इसे रफ कर देता हूँ अगर आपने इसे समझ लिया हो तो सबसे पहले हम CI देखते हैं। तो CI को करने के जो है हमारे पास 5 कॉन्सेप्ट हैं, यानी कि 5 मेथड हैं जिससे हम CI सॉल्व करते हैं। पहले क्या होता था 2015 और 2016 में कि आपके पास 2 मेथड हुआ करते थे। एक तो जो बेसिक मेथड होता है उससे हो जाता था, और एक दूसरा मेथड होता था जैसे कि ट्रिक वगैरह लगा के आप उस क्वेश्चन को कर देते हैं। लेकिन अब जो है पैटर्न चेंज हो गया है, अब काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आने लगे हैं, तो हमें और ज़्यादा कॉन्सेप्ट इसमें समझने की ज़रूरत है। तो मैं आपको 5 तरीके से बताऊँगा कि यहाँ पर CI सॉल्व होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका एक फार्मूला देख लेते हैं। तो यही हमारा जो बेसिक मेथड होता है ये फार्मूले वाला ही होता है। CI का हमारे पास एक फार्मूला होता है, इसे आप याद कर लीजिए, P1 + R/100⁻T-P। तो इसमें P हमारे पास प्रिंसिपल है, R रेट है और T टाइम है, ठीक है, और CI हमारे पास चक्रवर्ती ब्याज है। तो आप इसे इस तरह से समझिएगा
कि मान लिया आपके पास जो है 5,000 रुपये आपने किसी व्यक्ति से लिए और आपने उसे 7,000 रुपये वापसी करे, ठीक है। तो आपने कितना ब्याज दिया, तो 7,000 माइनस 5,000, तो 2,000 रुपये आपने दिया। इस प्रकार से निकला कि भाई हमने 5,000 रुपये लिए थे और हमने उसे 7,000 रुपये दिए, तो हमने 2,000 रुपये ऐसे एक्स्ट्रा दिए। ये 2,000 रुपये क्या है, ये ब्याज है। तो ये किस तरह से आया, जब हमने अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाया। ये 7,000 रुपये हमारे पास अमाउंट है, जो प्रिंसिपल और CI जोड़कर बनता है उसे बनते हैं मिश्रधन, यानी कि अमाउंट, ठीक है। और P हमारे पास प्रिंसिपल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि CI जो है यहाँ पर A माइनस P होगा। तो इस प्रकार से हमारे पास जो मिश्रधन का फॉर्मूला है ये है P1 प्लस R/100⁻T, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए या आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हमारा बेसिक मेथड होता है। इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जो हमारा फॉर्मूला है, एक सेकेंड, तो इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो जो हमारे पास फॉर्मूला है इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो CI का फॉर्मूला है हमारे पास P1 प्लस R/100⁻T माइनस P। तो आप इसे क्वेश्चन से समझिए कि मान लिया हमारे पास प्रिंसिपल है 10,000, रेट परसेंट दे रखी है हमें 10%, टाइम दे रखा है 2 ईयर और हमारे से पूछ रखा है CI बताइए। तो आप वीडियो को पॉज करके पहले से खुद करके देखिएगा। मैंने आपको इसमें बता दिया है कि इसमें तो इसमें मैंने आपको बता दिया है कि जो P है आपका प्रिंसिपल है, R आपकी रेट है और टाइम T है। तो हम इसमें रख के देख लेते हैं। तो यहाँ से आगे हमारे पास 10,000 1 प्लस 10/100⁻T कितना दे रखा है हमारे पास टाइम 2 ईयर और माइनस P। तो हम इसे यहाँ से काट लेते हैं। तो यहाँ से आगे हमारे पास 10,000 इंटू 11/10 इंटू 11/10 क्योंकि 2 बार है और माइनस 10,000। तो एक जीरो से हमने यहाँ पर काट दी। तो ये आ गया हमारे पास 12,100 माइनस 10,000। तो हमारे पास CI कितना हुआ था 2,100 रुपये। तो ये हमारे पास जो है चक्रवर्ती ब्याज आ गया है। अभी तक मैंने आपको कुछ भी नहीं समझाया है। जो हमारे पास ये 10th का फॉर्मूला है इसी को बताया है मैंने आपको। अभी हम जो है जो बेसिक मेथड है वो पढ़ रहे हैं। अभी हम ट्रिक वाले क्वेश्चनों पे नहीं आए हैं। अभी मैंने आपको कोई भी ट्रिक नहीं समझाई है। तो आप पहले बेसिक पढ़ लीजिए कि CI/SI होता क्या है और ये आया कहाँ से। तो इस बारे में हम देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए आप। एक सेकेंड। तो फॉर्मूला वही रहेगा। प्रिंसिपल हम मान लेते हैं 21,600। रेट परसेंट है हमारे पास 16/2/3%। टाइम दे रखा है हमारे पास 3 ईयर का और हमारे से पूछ रखा है CI, ठीक है। तो आप इसे करने की कोशिश करिए। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था CI का P इंटू 1 प्लस R/100⁻T माइनस P। तो हम इसे इस फॉर्मूले में रख के देखते हैं। तो यहाँ से आगे हमारे पास 21,600 1 प्लस 16/2/3 की जो फ्रैक्शन होती है ये देख लेते हैं हम। तो 16×3 = 48। आप इसके यहाँ से गुणा करेंगे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं आता, तो जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं आता उन्हें बता रहा हूँ मैं। तो 16×48 और 2 इसमें हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ से आगे हमारे पास 50/3/100। जब आप परसेंटेज पढ़ लेंगे तो आप इसे सीधे तरीके से कर सकते हैं कि 16/2/3 की जो फ्रैक्शन होती है ये होती है 1/6, ठीक है। जब मैं आपको परसेंटेज पढ़ाऊँगा तो मैं आपको प्रत्येक फ्रैक्शन के बारे में बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ से आगे हमारे पास 2, देखिए यहाँ से भी ये इतना ही बनेगा। तो यहाँ से की पावर 3 है। यहाँ पर टाइम जो है हमारे पास 3 साल दे रखा है। तो हम यहाँ से देख लेते हैं। तो 3 दूनी 6, यहाँ से 6 कम 6 और 1 7/6 गुना 7/6 गुना 7/6 क्योंकि हमारे पास टाइम जो है 3 साल है।
तो हम इसी गुणा कर लेते हैं, 6 36 छिक्का 216। तो यहाँ से हमारे पास पूरा पूरा कट रहा है, यहाँ तो आ गया हमारे पास 100। तो हम इनकी गुणा करेंगे, 149 सते 343, तो 343। तो ये आ गया हमारे पास जो है मिश्रधन। अब हम इसमें से 21,600 घटाएंगे, क्योंकि अभी हम इसमें से घटाना भी था। आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रिंसिपल। तो जब आप इसमें से इसे घटा देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, तो आप ध्यानपूर्वक समझिएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट लिखता हूँ, तो आप उन्हें याद कर लीजिएगा कि अगर हमारे पास 2 ईयर के लिए आया तो 2 और 1 से गुणा होगी, 3 साल के लिए आया तो 3 1 से गुणा होगी। आप अभी इसे देख लीजिए, समझ लीजिए और इसे मतलब एक तरीके से रट लीजिए। ये आया कहाँ से, ये अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी आप सिर्फ इसे देखते रहिए। 4 ईयर के लिए जो है आपके पास ये है 4641, ठीक है। और 5 साल के लिए जो होता है ये होता है 5 10 10 5 1। ये बन कैसे रहे हैं, आ कहाँ से रहा है, ये सब हमें भी आगे जानेंगे। तो इसे हम क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो हम प्रिंसिपल 10,000 ले लेते हैं और रेट परसेंट लेते हैं 10%। टाइम ले लिया हमने 2 ईयर का और हमें निकालना है CI, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझिए कि हम सबसे पहले निकालेंगे 10,000 का 10%। तो कितना निकलेगा हमारे पास, तो यहाँ से हम 1,000 निकाल जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद जो 1,000 रुपये आया हमारे पास, इसका भी हम 10% करेंगे। कितना है हमारे पास 100। अब जो पहले वाला है इसे तो हम 2 से गुणा कर देंगे और जो ये 100 आया इसे 1 से गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार से कितना बनेगा हमारे पास 2100 और यहाँ पर यहाँ पर 2,000 और ये 100। तो इस तरह से हमारे पास कितना बन गया 2100, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास CI। तो आपने देखा कि कितना जल्दी से ये क्वेश्चन हो गया। और क्वेश्चन देख लेते हैं हम इस पर रिलेटेड। आप एक क्वेश्चन देखिए कि हमारे पास प्रिंसिपल दे रखा है 10,000 और रेट परसेंट दे रखी है हमारे पास 6%। टाइम दे रखा है हमारे पास 2 ईयर का और हमारे से पूछ रखा है CI। तो इसी प्रकार से हम जो है प्रत्येक कॉन्सेप्ट को समझते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो आप इस वीडियो को पॉज करके इसे क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करके देखिए। मैंने आपको बताया कि 2 साल के लिए जो है हम 2 और 1 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले हम 10,000 का 6% निकालेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा 600, ठीक है। यहाँ से 2 0 हटा देंगे। इसके बाद हम 600 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा 60। तो अब हम पहले वाले को 2 से गुणा कर देंगे और दूसरे वाले को 1 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ से आ गया हमारे पास 1200 और ये आ गया 60। तो हमारे पास CI कितना आ गया, ये आ गया 1260। आप इसे बेसिक मेथड से भी करके देखिएगा, यही आंसर आएगा। तो ये कुछ नहीं होता है, ये सब बेसिक मेथड से ही निकल रहे हैं। केवल हम बीच में जो है यहाँ पर जो बीच के कॉन्सेप्ट होते हैं उन्हें जो लाइन होती है करने की वो खा जाते हैं और सीधा जो है वो ट्रिक बन जाती है, समझे आप। तो चलिए हम आगे देखते हैं। कुछ बच्चे कहेंगे कि भाई अगर हमारे पास इस प्रकार से दे रखा है कि 10,000 है और आपने बताया था कि 10% के हिसाब से 2 ईयर का, तो हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि 10% की फ्रैक्शन निकाल ले। मतलब जो कुछ पढ़े होते हैं बच्चे वो कह देते हैं कि 10% के हिसाब से निकाल के तो पहले साल का 10 से 11 और फिर 10 से 11, तो यहाँ से आ गया 100 से 121। तो हमारे पास 10,000 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 100 की वैल्यू 10,000 दे रखी है। तो यहाँ से 2 0 से 2 0 कट जाएगी। तो हमारे पास जो है CI 2100। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आप एक बात समझिए कि मान लिया कोई क्वेश्चन आ गया हमारे पास 31,250 रुपये मान लेते हैं हम, और फ्रैक्शन जो है आपकी रेट परसेंट है ये है 8% और 3 ईयर के लिए आ गया। तो आप इसकी पहले 8% की फ्रैक्शन निकालेंगे, 2 चौक 8, 2 पन्नी 10, ठीक है। तो आप इसे और भी कर सकते हैं, जैसे 2 दूनी 4 और 25।
तो आप यहाँ से करेंगे 25 से 27, फिर 25 से 27, फिर 25 से 27। तो आपको पहले इन सब की गुणा करनी होगी, फिर इन सब की गुणा करनी होगी, फिर आपको यहाँ से इसके बारे में निकालना होगा कि ये कितने गुना है। फिर आपको जो आया यहाँ पर डिजिट, इसमें से इसे घटा के तब आपको CI निकालना होगा। तो ये जो मेथड होता है ये काफ़ी क्वेश्चनों में, जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं उसमें लग सकता है। ये मैं आपको प्रत्येक जो है कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट कौन से क्वेश्चन में सही रहेगा, तो आप अभी समझते रहिए। तो अभी तक हमने 2 मेथड पढ़े हैं सिर्फ। एक तो जो हमारे पास बेसिक मेथड था फॉर्मूले वाला, जिसका फॉर्मूला था P प्लस P इंटू 1 प्लस R बाई 100 की पावर T माइनस P, ठीक है। और एक दूसरा जो हमने पढ़ा है, यहाँ पर पढ़ा है हमने 2 ईयर और 3 ईयर का। तो जिस प्रकार से यहाँ पर आगे चलता रहेगा तो उस प्रकार से हम यहाँ पर समझते रहेंगे। चलिए हम थर्ड की बात कर लेते हैं। तो अभी हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट है। आप इसे क्वेश्चन के थ्रू समझिए तो आप इसे क्वेश्चन के थ्रू ज़्यादा समझ पाएंगे, बाकी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो हम प्रिंसिपल मान लेते हैं 10,000, रेट परसेंट है यहाँ पर 10%, टाइम है हमारे पास 2 ईयर का, और हमारे पास CI निकालना है। तो कुछ बच्चे करेंगे कि यहाँ से सीधा निकालेंगे कि 10,000 का 10,000 का 21% निकाल के आप सीधा 2100 करेंगे, तो इस प्रकार हमारा CI निकल जाएगा। अब ये हमने सीधा 21% क्यों करा, कैसे करा, ये हम आगे देखेंगे। आप एक क्वेश्चन और देखिए, इसे मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। आप एक क्वेश्चन और समझिए कि हमने कोई यहाँ पर प्रिंसिपल लिया 10,000 और रेट परसेंट ली हमने 8%, और टाइम है हमारे पास 2 ईयर का, और हमारे पास CI निकालना है हमें। तो हम करेंगे यहाँ से 10,000 का 16.64%, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 1664 रुपये CI। तो आप देख सकते हैं कितनी जल्दी हुआ। लेकिन जो ये 16.64 है ये आ कहाँ से रहा है, तो आप एक फ़ॉर्मूला याद रखिए कि जब भी 2 साल का हमें CI निकालना होगा तो एक फ़ॉर्मूला होता है A प्लस B प्लस AB बाई 100, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले को रखिएगा तो इससे ये आता है, जैसे कि यहाँ पर हम इसे रखते हैं तो 8 प्लस 8 प्लस 8 इंटू 8 बाई 100, तो यहाँ से आगे हमारे पास 8 8 16 और 8 8 64 यानी कि 0.64, तो ये बन गई हमारे पास 2 साल की CI। इसी प्रकार से हमने 10% का निकाला था कि 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 बाई 100, तो यहाँ से हमने ये कट गया था हमारे पास, तो यहाँ क्या था 20 प्लस 1 यानी कि कितने परसेंट, 21%, और यही हमारे पास CI होती है। तो जो हमारे पास प्रिंसिपल होता है हम उसका इतने % निकाल देते हैं तो हमारे पास CI आ जाती है। तो हम कुछ और क्वेश्चन करके देखते हैं। आप मान लीजिए यहाँ पर आपको दे रखा है प्रिंसिपल मान लेते हैं हम 10,000 और रेट दे रखी है हमारे पास 6%, टाइम जो है हमारे पास 2 ईयर का दे रखा है, और हमारे पास CI निकालना है। तो इसे जो मेथड को बोलते हैं इसे इफ़ेक्टिव रेट मेथड बोलते हैं, इफ़ेक्टिव रेट निकलती है इससे। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, A प्लस B प्लस AB बाई 100, तो इसमें रख के देखिए आप 6 प्लस 6 प्लस 6 इंटू 6 बाई 100। आपको प्रत्येक बार ये करने की ज़रूरत नहीं है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आपको निकल के आएगा कि भाई किस तरह से हो रहा है ये। तो 6 6 12 और 6 6 36, तो यहाँ से आ गया हमारे पास 12.36। तो अब हम 10,000 हमारे पास प्रिंसिपल है तो इसका 12.36 निकालते हैं हम। तो यहाँ से 2 0 से 2 0 कट गई, तो ये आ गया हमारे पास 1236 CI, ठीक है। अब आप इसे इस तरीके से फॉर्मूला लगाकर नहीं करेंगे, आप इसका एक मेथड समझ लीजिए कि आपको जो ये दे रखा है %, आप इसकी 2 से गुणा करके इसका 2 का स्क्वायर इसमें जोड़ देंगे तो आपके पास जो है इफ़ेक्टिव रेट आ जाएगी। किस प्रकार से मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि 6% का निकालना है तो 6% का 2 गुना 12 और 6 का स्क्वायर
36। तो 12.36 हमारे पास आ गया, ये देख सकते हैं आप। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो हमारे पास पॉइंट दे रखा है, ये पॉइंट इसके बाद 2 डिजिट होनी चाहिए। ये आप ध्यानपूर्वक सुन लीजिए कि जो हमारे पास डिजिट दे रखा है, ये पॉइंट दे रखा है, इसके बाद 2 डिजिट होनी चाहिए। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। आप मान लीजिए कि हमारे पास 4% है, तो 4% के हिसाब से कैसे निकलेगा, तो 2 गुना करेंगे पहले इसका हम, तो 2 गुना 8 और इसका स्क्वायर, पॉइंट लगा के 2 डिजिट के बाद स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 8.416। आप इसे फॉर्मूले करके देखिए, a + b + ab/100, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4 + 4 + 4 गुना 4/100, जो 4 और 4 8, और यहाँ से 4 चौक 16, तो 0.16। तो पॉइंट के बाद हमेशा 2 जीरो लगानी है। इसी प्रकार से हम 5% का 2 गुना 10 और इसका स्क्वायर 25। इसी प्रकार से 6% का 6 दूनी 12 और 6 चिंग 36। इसी प्रकार से 7% का 7 दूनी 14 और 7 7 49। इसी प्रकार से हम 8% का निकाल सकते हैं, 8 दूनी 16 और 8 8 64। इसी प्रकार से हम 9% का निकालेंगे, 9 दूनी 18 और 9 9 81, ठीक है। अब हम आगे हमारे पास आ गया, जैसे कि हमें निकालना है 2% का, तो 2% का कैसे निकलेगा, तो पहले इसका 2 गुना कर देंगे, 2 दूनी 4 और इसका स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4, तो एक ही डिजिट आ रही है, लेकिन हमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट चाहिए। पॉइंट के बाद हमें 2 डिजिट चाहिए, तो किस प्रकार से लिखेंगे हम 4 को, 0 और 4। इसी प्रकार से हम 3% का देखते हैं यहाँ पर, तो 3 दूनी 6 और इसका स्क्वायर कितना होगा, 3 3 9, तो 0 और 9। अब हम 10% का देखते हैं, तो 10% का आ गया हमारे पास 20 पॉइंट, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1000 आ गया, लेकिन हमें पॉइंट के बाद 2 जीरो चाहिए, तो हम इस एक को इधर जोड़ देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 21.00%। तो हम 00 को नहीं लिखते हैं, तो इस प्रकार से हमारे पास 21% आया था। उम्मीद है आप ये समझे होंगे। आप खुद से करके देखिएगा 12% का और 13% का, 14% का, 18% का, आप इस तरह से करके देखिएगा, तो काफ़ी जल्दी आपके क्वेश्चन होंगे। तो अब हम 2-4 इस पर और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सेकंड, मैं इसे यहाँ से मिटा देता हूँ। तो हम इस पर क्वेश्चन करके देखते हैं। तो हम जो है पहले बेसिक ही देख लेते हैं, जो हमने पहला क्वेश्चन देखा था। तो 10,000 हमारे पास जो है प्रिंसिपल दे रखा है, रेट परसेंट है हमारे पास 10% और टाइम है हमारे पास 2 ईयर का, और हमसे पूछ रखा है CI। तो जो हम इफ़ेक्टिव मेथड से इसे किस प्रकार कर देंगे, तो इसका 2 गुना और इसका स्क्वायर, लेकिन हमें 2 डिजिट के बाद चाहिए, तो हम इसे इधर ले आएंगे। कितना आ जाएगा हमारे पास 21%, सीधा सीधा हमारे पास 21% आ गया। ये चीज़ आपको पेपर में करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको सीधा दिमाग में याद रहनी चाहिए। आप इतनी प्रैक्टिस करिए कि ये आपको बिना करे पेन उठाए आपको याद आनी चाहिए। तो 10,000 का हमने यहाँ पर 21% निकालेंगे सीधा सीधा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2100। क्योंकि अब जो है कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है, तो आपको प्रत्येक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से जल्दी हो सकता है। तो चलिए हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर एक सेकंड, इसे मैं मिटा देता हूँ, और यहाँ पर हम रेट ले लेते हैं 8%। तो 8% का कैसे निकलेगा, तो 8 दूनी 16 और 8 8 64, 8 का 2 गुना और पॉइंट के बाद इसका स्क्वायर, ठीक है। और पॉइंट के बाद हमेशा 2 डिजिट आएंगी, ये आप ध्यान रखिएगा। तो इसके बाद हम यहाँ पर 10,000 का 16.6% निकाल लेंगे। यहाँ पर भी मैं आपको ये सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, पेपर में आपको ये भी सॉल्व नहीं करना है। बस इसके बाद आपको देखना है कि इसका परसेंटेज बटे 100 आ जाएगा, तो यहाँ से 2 जीरो हट जाएंगी, और पॉइंट के बाद 2 जीरो है, तो यहाँ से 2 जीरो जो है इसे भी यहाँ से ख़त्म कर देंगे, तो हमारे पास सीधा यहाँ पर यह आ जाएगा 1664, ठीक है। चलिए हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसे यहाँ से मिटा देता हूँ मैं। तो अब हम जो है यहाँ पर लेते हैं 6%। तो 6% कैसे निकलेगा, आप इसे पॉज करके खुद करके देखिएगा। तो यहाँ से आप देखिए कि 6% का यहाँ बटे 100 आ गया, तो 100 से ये 2 जीरो कट गई, ठीक है। और यहाँ से आ गया हमारे पास 6 दूनी 12, एक सेकेंड, यहाँ से आ गया 6 दूनी 12 और 6 चिंग 36। तो हमारे पास 2 जीरो थी, 2 जीरो से ये पॉइंट हट जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1236
CI आ जाएगा हमारे पास 2 साल का। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। तो दोस्तों ये वाली क्लास हम आज यहीं तक ही रखते हैं। इसके बाद अभी आपके 2 कॉन्सेप्ट और बचे हैं। आज हमने यहाँ पर 3 कॉन्सेप्ट के बारे में जाना है CI के। एक तो हमने बेसिक मेथड जो कि इसका फॉर्मूला था, तो फॉर्मूला आप याद कर लीजिए कि CI का फॉर्मूला क्या होता है। मैं आपको एक और बार बता देता हूँ, P 1 + R/100 की पावर T - P। ठीक है, एक दूसरा मेथड देखा हमने 2 और 1 वाला, कि अगर 2 ईयर है हमारे पास तो 2 और 1 से गुणा करेंगे, 3 साल का है तो 3 1 से गुणा करेंगे। अभी इस पर बेस आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा मैं। आगे हम प्रत्येक कॉन्सेप्ट के कई क्वेश्चन देख रहे होंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से हो जाए। और थर्ड देखा हमने इफेक्टिव मेथड, तो इसका फॉर्मूला है हमारे पास A + B + AB/100। और आप इसमें ध्यान रखिएगा कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट आती है। ठीक है, तो आज हमने इसमें 3 कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। अब इसमें 2 कॉन्सेप्ट और रह गए हैं, उसके बाद हम इनसे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन करेंगे ताकि आपकी जो है प्रैक्टिस काफ़ी अच्छे से हो जाए। ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन कराकर ये क्लास ऐसे ही एंड कर दूंगा। तो आप पहले प्रत्येक कॉन्सेप्ट को समझिए, उसका बेसिक मेथड से लेकर और जो उसकी ट्रिक मेथड है उन्हें समझिए कि आप किस किस प्रकार से पेपर में जाकर क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो हम इसी बारे में आगे जो है अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी 2 कॉन्सेप्ट हमारे रह गए हैं, 3 कॉन्सेप्ट हमने कर लिए हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, समझाने का तरीका पसंद आया हो, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी आप इसे शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।